दोस्तों वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने अपने लास्ट मैच में 100 रनों का स्कोर किया, क्या वो इस मैच में अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करेंगे? क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने पिटाई तो काफी अच्छे अच्छे गेंदबाजों की थी, लेकिन यहां पर और बेहतर गेंदबाजी देखने मिलेगी। तो जरा देखेंगे, उनके पुराने डिसमिसल पर नजर बनाएंगे कि कैसे वो आउट हुए थे और क्या वो यहां पर भी वैसा ही करेंगे या फिर जल्दी आउट हो जाएंगे, इसके बारे में समझ लेंगे, जिससे कि एक सही कॉम्बिनेशन बनाया जा सके। क्योंकि पिछले मैच के उनके 100 रनों के बाद में काफी सारे लोग उनको टीम में तो रखने वाले हैं। और इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पर रिस्क लिया जा सकता है, ग्राउंड किस तरह से काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से देख लेना, इतना जबरदस्त एनालिसिस करके दूंगा कि आप एक अच्छी टीम तैयार कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ना, वो यहां पर मिल जाएगी। इतना गजब का कॉम्बिनेशन तैयार कर लोगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत तक नहीं लगेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। चाहे कितने भी बिजी हो, लेकिन अगर आपको टेलीग्राम पर अपडेट नहीं दिया तो दोस्तों कुछ भी नहीं किया। टेलीग्राम पर सारे अपडेट्स आएंगे, टॉस का अपडेट, पिच रिपोर्ट, फाइनल टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस, कौन रिस्की है कौन सेफ है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। लेकिन जो टॉस के बाद सारी अपडेट्स आती है ना, वो मिलेंगी टेलीग्राम पे। तो इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि अभी जाकर, जस्ट अभी जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। क्योंकि दोस्तों ये वो जगह है जहां पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे टॉस के बाद के। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दी है, तो जल्दी से जाके पहले ये काम करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब बात करेंगे सबसे पहले मैदान के बारे में कि मैच जो है वो खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। जयपुर के पिछले 2 से 3 मैचेस जो हुए हैं ना, उनमें हमने ये देखा है कि जो विकेट है वो तो बल्लेबाजों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल पा रहा है। वो आपको दिखाऊंगा यहां पे। टोटल मैचेस हुए 61, जिनमें से चेस करने वाली टीम ने 39 मैचेस को विन किया है। और स्कोर की अगर बात करेंगे तो 209 बनाया था गुजरात ने, जिसे राजस्थान ने चेस कर लिया था। और लखनऊ ने जब 180 बनाया तो उसे राजस्थान चेस नहीं कर पाई, हालांकि काफी क्लोज थी, चेस हो ही गया था। और यहां पर देखो, राजस्थान ने 173 बनाया था, बेंगलोर ने चेस कर लिया। अब विकेट पे नजर डालो, क्या जा रहा है, 2 विकेट, 212 चेस हुए, विकेट गिरे 2। बेंगलोर मात्र 1 विकेट, 173 चेस कर रहे हो, विकेट गिरा सिर्फ 1। यहां पे देखो आप, 178 5 विकेट, आप 180 चेस कर रहे हो, विकेट गिरे सिर्फ 5। और यहां जो पिछले साल का मैच है, 1 विकेट, मात्र 183 रन बनाए। तो ओवरऑल आप ये मान के चलना कि सेकेंड इनिंग के अंदर अगर जो भी टीम चेस कर रही है ना, उसके विकेट जाने के चांसेस हो गए कम। तो जितने भी गेंदबाज रखने हों वो पहली इनिंग के रख लो, अभी पिछले 4 मैचेस के हिसाब से। तो अगर यही चीज फिर से कंटिन्यू होती है तो आपको फायदा मिल जाएगा। अब विकेट लेने वाले प्लेयर्स और स्कोर करने वाले प्लेयर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पे शुभमन गिल ओपन करने आए थे, 84 बनाया था। एडन मार्कराम ओपन करने आए थे, 66 बनाया। यहां पे जायसवाल ओपन करने आए थे, 75 बनाया। अब पिछले 3 मैचेस है, अगर आप यहीं से हमारी सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे होगे तो यहां से यहां आओगे तो फिर से आपको कैप्टन मिल गया, यहां से यहां आए फिर से आपको कैप्टन मिल गया। सेकेंड इनिंग पर आ जाओ, सूर्यवंशी ने 100 बनाया, फिल सॉल्ट ने 65 बनाया, दोनों ओपन कर रहे थे। जायसवाल ने 74 बनाया, ओपन कर रहे थे। आपको कैप्टन भी दे दिया, वाइस कैप्टन भी दे दिया। ये पिछले 3 मैचेस में लगातार हुआ है। अगर ये तीनों मैचेस में आपने फॉलो किया होगा हमें, तो आप लोगों का आधा काम तो यहीं कर दिया मैंने। यहां पे भी जायसवाल ने ही स्कोर किया था, 100 बनाया था। अब विकेट्स पे नजर डाल दीजिए, यहां आपको टोटल 4 विकेट मिले, जिसमें 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर। यहां टोटल 2 विकेट आए थे, 1 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर। ज्यादा विकेट निकाले थे तीक्षाना ने, जो कि है ऑफ स्पिनर। राशिद खान लेग स्पिनर, 1 विकेट हाईएस्ट था, 24 रन देकर थे। हसरंगा लेग स्पिनर, 31 रन देकर 2 विकेट। आवेश खान राइटा मीडियम, 37 रन देकर 3 विकेट। यहां पे 26 रन देकर 1 विकेट मिला था जॉर्ज हेजलवुड को। कुमार कार्तिकेय स्पिनर है, 1 विकेट हाईएस्ट था 25 रन देकर। अब आप यहां पर एक चीज और देख लो भैया कि हुआ क्या है, स्पिनर 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 और स्पिनर,
4 पारियों में स्पिनर टीम के लिए बेहतर किया है। अब कहोगे यहाँ पे तो एक ही विकेट था, लेकिन ये इकोनॉमी इनकी बेहतर थी इसलिए इनका नाम लिखा है, और यहाँ पर तो खैर एक ही विकेट आया था, और यहाँ पे जॉश हेजलवुड की इकोनॉमी अच्छी थी इसलिए इनका नाम लिख दिया। और आवेश खान अकेले गेंदबाज जिन्होंने राइट आर्म मीडियम होके 3 विकेट निकाल दिए। और पावर प्ले की कहानी अगर देखोगे तो 0 विकेट, 0 विकेट, यहाँ 2 विकेट थे, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पर भी 0। तो भैया पावर प्ले की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि पावर प्ले में भी विकेट नहीं आ रहे, साथ में टॉप ऑर्डर स्कोर करके दे रहा है, गेंदबाजों में स्पिनर को ज़्यादा अच्छे विकेट मिल रहे हैं। अब स्पिनर को अच्छे विकेट मिलने के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो इतना सा है कि भैया पावर प्ले में जब विकेट नहीं आ रहे, फास्ट बॉलर जो पावर प्ले में आते हैं उनको विकेट नहीं मिल रहे, विकेट से मदद नहीं मिली। अगर इनमें से कोई भी मैच का विकेट इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल आंख बंद करके ऐसा पैटर्न तैयार कर लेना जो ये पिछले 3 मैचेस में देखते आए हो। आया समझ में? आगे बढ़ जाए, क्लियर है तो लाइक कर दो, कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा। अब यहां पर अगर आओगे, दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस दिखा रहा हूं। लास्ट टाइम जब ये टीमें आमने सामने हुई तो तिलक ने बनाया 65, निहाल ने बनाया 49, जायसवाल का 100 था, संजू का 38 था, संदीप के 5 थे और ट्रेंट बोल्ट के 2 विकेट थे। अब ट्रेंट बोल्ट यहां पर आ चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने 34 रन बनाए थे, रेयान पराग का 54 था, चहल नहीं है और बोल्ट अब इस टीम में आ चुके हैं। ठीक है, अब पहले एक काम कर लो, सबसे पहले जितने भी एफटीएच फैमिली के मेंबर हैं और विजन 11 एप्लीकेशन साइन अप नहीं किया है, आपका भाई विकास सिंह राजपूत बोल रहा है कि अभी जाकर विजन 11 एप्लीकेशन को साइन अप कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है, और जाकर ये फ्री गिव अवे ज्वाइन कर लो। 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे है, ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तो और यहां एक और बहुत अच्छी चीज है, ग्रैंड लीग खेलना हो तो यहां ट्राई कर लेना। कारण बता देता हूं कि ग्रैंड लीग में क्या है कि आप जो नॉर्मल प्राइस जीतोगे ना रैंक लाकर, वो तो अलग ही है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और जो रैंक आ रही है उससे आप लीडर बोर्ड में भी टॉप जा रहे हो, और लीडर बोर्ड में टॉप जा रहे हो तो आप यहां पर जीत सकते हो फॉर्च्यूनर, क्रेटा और टाटा नेक्सॉन तक। इसीलिए पहले यहां साइन अप करके ग्रैंड लीग ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है। अब बात करेंगे राजस्थान के बारे में। भाई राजस्थान क्या कर रही है? राजस्थान के पास में जायसवाल और सूर्यवंशी हैं जो कि ओपन कर रहे हैं और हर मैच पे शुरुआत दे रहे हैं। फिर आपको मिलते हैं रेयान पराग, नीतीश राणा, ध्रुव जुरेल और शिमरन हेटमायर। गेंदबाजी में इस बंदे पे नजर रखना, जैसे मैंने पिछले मैच की वीडियो में आपसे क्लियर कहा था कि वरुण चक्रवर्ती आपके लिए वाइस कैप्टन का काम कर जाएंगे। बंदे ने 2 विकेट निकाले थे। ठीक है, तो यहां पर अगला नाम मैं दूंगा वानिंदु हसरंगा का। ठीक है, चाहे से गेंदबाज है लेकिन नजर रख लेना। शिवम दुबे, जोफ्रा आर्चर, तीक्षाना, युद्धवीर सिंह और संदीप शर्मा मौजूद है। पावर प्ले में कौन कौन नजर आएगा? जोफ्रा मिल जाएंगे, युद्धवीर मिल जाएंगे, संदीप मिल जाएंगे। डेथ ओवर में जोफ्रा, युद्धवीर और वानिंदु हसरंगा गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे। अब यहां पर आओ, जायसवाल ने इस मैदान के ऊपर टोटल 17 पारियां, पहले बैटिंग करते हुए 9, 38 का एवरेज, 350, सेकंड बैटिंग करते हुए 8 पारी, 3 बड़े स्कोर। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा होने के पीछे जो बहुत छोटा सा लॉजिक है कि स्टार्टिंग में नई गेंद से बॉलर को मदद नहीं है, इसलिए टॉप ऑर्डर स्कोर कर जाता है। और यही स्थिति आप समझ रहे हो, 17 में से 6 बड़ी पारियां इस मैदान पर ओपन जायसवाल ने बनाया है। इसके बाद पिछले मैच में सूर्यवंशी का 100 आ गया था। रेयान पराग ने पहले बैटिंग करते हुए 250 बनाए हैं, सेकंड बैटिंग करते हुए 34 का एवरेज है लेकिन 50 नहीं है। और नीतीश राणा ने पहले बैटिंग करते हुए एक बार 100 बना दिया, सेकंड बैटिंग करते हुए एवरेज अच्छा है लेकिन स्कोर ज़्यादा नहीं है। और ध्रुव जुरेल पहले बैटिंग करते हुए 5 में 118 का स्कोर है, सेकंड बैटिंग करते हुए जुरेल की तरफ देखना भी मत, जरूरत भी मत करना, 4 पारी में 9 रन है। और इसके अलावा शिमरन हेटमायर 8 में 64 और 4 में 60 का स्कोर है। शिवम दुबे ने बनाया 3 रन। ठीक है, अब आओ आप यहाँ पे गेंदबाजी में। गेंदबाजी में हसरंगा को पहले गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट मिले हैं, जोफ्रा आर्चर को पहले गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट मिले हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जब बात सेकंड इनिंग की आएगी ना तो जोफ्रा आर्चर अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 पारी में 2 विकेट। इसके बाद तीक्षाना को मिले 3 विकेट, युद्धवीर सिंह चलक को मिले 4 पारी में 4, सेकंड में 2 में 3 और संदीप शर्मा ने 5 इनिंग में निकाला है 9 विकेट।
पहले गेंदबाजी करते हुए। 12 का स्ट्राइक रेट है और इसके अलावा रियान पराग ने सेकंड गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट निकाला है। अब आप आओगे जायसवाल पे, जो कि 50 पे 50, 50 पे 50 करे जा रहे हैं। 70, 49, 74, 51, 75, 67, इसे कहते हैं बैटिंग और इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। दोस्तों ये 50-75 वैसे नहीं है जो विराट कोहली बना रहा है अभी, 45 में 50 या फिर 50 में 65, वो नहीं है जी। यहाँ स्कोर बन रहा है ये लगभग 170 के स्ट्राइक रेट से बनते हैं, लगभग 18 गेंद में, कुछ 20 गेंद में, कुछ 25 गेंद में, ऐसे स्कोर हैं जी। 49 वाला स्कोर देख लेना, 70 वाला देख लेना, लगभग ज्यादातर मैचेस में स्ट्राइक रेट मिलेगा 170 to 180 का, ज्यादातर मैचेस में। तो ये ऐसे बन रहे हैं ये 50, मतलब बिल्कुल डोमिनेटिंग 50 है। अब मुंबई के सामने एवरेज है 47 का, 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। मुंबई के सामने अगर स्कोर आया है तो 100 आया है, 25, 30, 50 नहीं है। पहले बैटिंग करते हुए एवरेज देखोगे तो 28 का है, सेकंड देखोगे तो 43 का है। सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर उन्होंने किया है, 6 50 1 100 का स्कोर है। और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 8 बार आउट हो चुके हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब लेफ्ट आर्म मीडियम मिल जाएगा ट्रेंट बोल्ट, तो अगर कहीं आप फ्लॉप नजर बना रहे हो तो ट्रेंट बोल्ट को खास तौर से ट्राई करना। इसके बाद अगला नाम है सूर्यवंशी का। सूर्यवंशी का सिलेक्शन देखो अब 80% है। कितना सिलेक्शन परसेंट है? 80। क्यों है? पिछले मैच के 35 गेंद 100 रन। अब यहां पर एक बात सुन लेना, जो पहले मैच में डिस्मिसल हुआ था मार्कराम ने आउट किया, दूसरे मैच का जो डिस्मिसल था दिमाग से गेंद डाली थी भुवनेश्वर कुमार ने, स्लोअर वन था, हल्का सा गेंद बाहर आया था। अब वही चीज यहां पर करने वाले 3 गेंदबाज हैं, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर और अगला नाम कौन सा है? जसप्रीत बुमराह का। अब 3 गेंदबाज ऐसे हैं, इसीलिए सूर्यवंशी मेरे लिए महा रिस्की पिक है, महा रिस्की पिक। कारण आप समझ रहे हो ना, क्योंकि पिछला मैच उठाकर देखोगे जिस टीम के सामने 100 बनाया उस टीम में जो गेंदबाज थे, बस सिराज अच्छा गेंदबाज है लेकिन सिर्फ फेंकना है, बॉल स्विंग, इन स्विंग आउट स्विंग ठीक है, डिपेंड करेगा विकेट के ऊपर, लेकिन यह नेचुरल टैलेंट है। ट्रेंट बोल्ट अंदर बाहर, दीपक चहर अंदर बाहर, इसी की तो खा रहा है ये दोनों गेंदबाज। तो यहाँ चांसेस हैं कि सूर्यवंशी अपना विकेट फेंक जाएंगे, इसीलिए सूर्यवंशी मेरे लिए रिस्की पिक है। और हो सका तो मैं रिस्क लेकर स्मॉल लीग में भी छोड़ दूंगा, देख लेना। आप आओगे मेरे साथ टेलीग्राम पे देखेंगे। अब यहां पे आओ, रियान पराग मुंबई के सामने 38 का एवरेज है, पिछले 1 साल में 44 का है। लगभग हर मैच में ड्रीम टीम में आ रहा है, इसलिए ये टीम में है, दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है। नंबर 4 पर आपको मिलेंगे नीतीश राणा। नीतीश राणा मुंबई के सामने एवरेज गंदा है क्योंकि 11 पारी में एकमात्र 50 है और पिछले 1 से 1.5 साल में इन्होंने 30 के एवरेज को मेंटेन किया, 5 50 है। जितने अच्छे स्कोर आए हैं वो सब सेकंड बैटिंग करते हुए आए। लेग स्पिन परेशान करती है, 6 बार आउट हो चुके हैं। यहाँ पे कर्ण शर्मा है, हार्दिक पांड्या ने 2 बार आउट कर दिया, दीपक चहर ने भी 2 बार कर दिया, लेकिन इन्होंने 33 गेंदें ली हैं और इन्होंने 27 गेंदें, ठीक है। और इसके बाद ध्रुव जुरेल का काम ऐसा है भैया, हमें तो सिंगल दुक्की खेलना है और वो खेल रहे हैं। सिंगल दुक्की से ध्रुव जुरेल का स्कोर आ रहा है तो ध्रुव जुरेल को रखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सेकंड बैटिंग करते हुए देखेंगे 3-50 है, पहले बैटिंग करते हुए भी अच्छा ही ऑप्शन है, रख सकते हो, पर पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा हिटिंग करना पड़ जाता है, इसलिए विकेट चला जाता है। इसके बाद है नंबर 6 शिमरून हेटमायर। हिटमायर का 29 का बैटिंग एवरेज दिख रहा है, लेकिन मुंबई के सामने वाहियात स्थिति है, 16 का एवरेज है। और अगर कभी रखने का मन में विचार आए तो पहले बैटिंग करते हुए रख लेना 6-50, सेकंड बैटिंग करते हुए मत रखना, लेग स्पिन आउट कर जाती है। कर्ण शर्मा है और जसप्रीत बुमराह ने 3 बार आउट कर दिया सिर्फ 14 गेंदों के अंदर। इसके बाद वानिंदु हसरंगा लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खेल पाते, खैर हमें इन्हें गेंदबाजी के लिए रखना है, बल्लेबाजी के लिए नहीं रखना। स्कोर क्या किया है? 2 इनिंग 4 विकेट, दोनों मैचेस में 2-2 विकेट, 39 इनिंग में 57 विकेट इनके खाते में है। और इस मैच के लिए ये बंदा है डिफरेंशियल कैप्टन, डिफरेंशियल वाइस कैप्टन। सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 25 का है, काम आ जाएगा। और कप्तान तो 0 पॉइंट कुछ % लोगों ने बनाया हुआ है। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है और लेफ्ट आर्म मीडियम भी। इसके बाद है शिवम दुबे, 18 का बैटिंग एवरेज है, यहाँ पे अभी दिमाग मत लगाना। इसके आगे आ जाओ जोफ्रा आर्चर,
भैया हर मैच में विकेट है, लेकिन दिक्कत आई है कब, जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग करना पड़ी है। जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग की है तब विकेट मुश्किल से आया, और जब पहली इनिंग में वो गेंदबाजी की है तो हर मैच में विकेट है। 16 में 24 है पहली इनिंग के अंदर। तो क्लियर बात है कि अगर पहली इनिंग में आर्चर है तो रख लो, सेकंड इनिंग में इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। अगर कोई अच्छा है तो उसके साथ चले जाओ। फिर आते हैं तीक्षाना। तीक्षाना ने क्या किया है, 47 इनिंग 50 विकेट है। इन्होंने लगभग मिला जुला परफॉर्मेंस दिया है। और अंतिम दो नाम है संदीप शर्मा, 16 में 24 मुंबई के सामने, 32 में 32। पिछले एक साल में जब पहले गेंदबाजी की है तो ही अच्छे रहे, सेकंड इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और युद्धवीर ने 7 इनिंग में 4 विकेट निकाले हैं। अब आ जाओ दूसरी टीम पे। दूसरी टीम है मुंबई की। यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक और जो कमेंट का बटन है ना, वो आप लोगों की सेवा में है, कर दीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। गला बैठा हुआ है, आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीदों पर टिका हुआ हूं, क्योंकि गला खराब है। हाल फिलहाल में एडजस्ट करो। क्योंकि गला क्यों खराब है आप समझ रहे हो, अभी 2-3 दिन से बाहर था। रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, विल जैक्स, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, ये है आपके पास में इनका टॉप ऑर्डर। विल जैक्स पिछले 2 मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि बैटिंग टाउन चेंज नहीं करेंगे। गेंदबाजी में कॉर्विन बॉश ने अच्छी गेंदबाजी की, प्लस बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। दीपक, ट्रेंट और जसप्रीत, ये तीनों पावर प्ले में मिल जाएंगे। और डेथ में जसप्रीत और कॉर्विन बॉश आपको मिल सकते हैं। अब हार्दिक पांड्या का रोल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कॉर्विन बॉश अच्छे गेंदबाज है। यहाँ पे देखो भाई, रोहित शर्मा 6 इनिंग में 73 रन पहले बैटिंग करते हुए इस मैदान के ऊपर। सूर्य कुमार यादव 3 में 116, 150 है। इसके अलावा तिलक वर्मा जब पहले बैटिंग की है 3 में 184, 350, और सेकंड बैटिंग करते हुए 3 में 50 और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। अब गेंदबाजी में आओगे तो क्या देखने मिलेगा भाई, गेंदबाजी में पंड्या को सेकंड इनिंग में 2 विकेट मिले हैं। ट्रेंट बोल्ट को पहली इनिंग में 4 विकेट मिले हैं। जसप्रीत बुमराह को सेकंड इनिंग में 3 विकेट पहले मिल चुके हैं। अब जो पहला नाम है वो है शर्मा जी का। शर्मा जी को अगर कोई आउट करेगा तो वो है जोफ्रा आर्चर, नहीं तो मुश्किल है। जोफ्रा आर्चर ने 5 गेंदों में 2 बार पहले भी आउट किया है। तो अगर कभी इनको छोड़ने का विचार है तो जोफ्रा आर्चर की दम पे छोड़ देना, नहीं तो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेग स्पिन के सामने 3 बार, ऑफ स्पिन के सामने 2 बार। यहाँ पे हसरंगा है, तीक्षाना है, और संदीप शर्मा ने 44 गेंदों में 5 बार आउट कर दिया है। फिर इसके बाद अगला नाम आता है दोस्तों रियान रिकल्टन का। रिकल्टन ने पिछले मैच में फिर से 58 किया है, और पिछले एक साल में 45 का एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 550, सेकंड बैटिंग करते हुए 650 है। कमजोरी कुछ भी नहीं है, पिच पर से बॉल बैट पर अच्छे से आता रहे, स्कोर मिलता रहेगा। वाइस कैप्टन का काम करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकल्टन अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आप आओ नंबर 3 विल जैक्स पे। विल जैक गेंदबाजी कर रहे हैं ना, वो प्लस पॉइंट है। ये पॉसिबल है कि पहला दूसरा ओवर लेकर भी आ जाए, क्योंकि सूर्यवंशी और जायसवाल दोनों है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। तो इनके लिए हो सकता है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऑफ स्पिनर का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो यहां पे देखो भाई, 19 तो विकेट है, और 550 और 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर, 28 का एवरेज है। ज्यादातर बड़े स्कोर आए हैं सेकेंड इनिंग के अंदर। और इनको दिक्कत आई है जब कोई चाइना मैन और जब कोई फास्ट बॉलर गेंदबाजी करने आता है, जोफ्रा आर्चर डालते हैं इस तरह की गेंदबाजी। अब आओगे आप नंबर 4 पे, सूर्य कुमार यादव 55, 40, 68, वही स्कोर वैसा जैसा पीछे जायसवाल कर रहे हैं। भाई बंदा 4थे नंबर पे बैटिंग कर रहा है, और ऑरेंज कैप की दौड़ में शामिल है 4थे नंबर पे बैटिंग करके। समझो आप क्या स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा होगा। बैटिंग उतनी सी मिलती है, उतने से रन चेस करने मिलते हैं, और उतना ही परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। फिर भी ऑरेंज कैप की दौड़ में, पर इनको कोई नहीं जान, कोई हाइप नहीं है ऐसी कि भैया बंदा ऑरेंज कैप की दौड़ में। अभी आ जाने तो किसी दूसरे को ऑरेंज कैप की दौड़ में, फिर आप देखो आप, ओहो ऑरेंज कैप, ओहो ऑरेंज कैप, ठीक है। 45 का बैटिंग एवरेज है, 650, एक बार 100 बनाया। राजस्थान के सामने बैटिंग करना करते हैं पसंद। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ट्राई कर लेना वाइस कैप्टन। और संदीप शर्मा 4 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद तिलक वर्मा आपको मिल जाते हैं, और तिलक वर्मा का खैर खिलाड़ी तो अच्छा है, पर मौका भी तो मिले उतना।
अब आप देखोगे राजस्थान के सामने 5 मैच खेलकर 222 बनाया। अगर एक रिस्क लेना जानते हो, चाहते हो कि भैया रोहित शर्मा छोड़ दो, विल जैक्स छोड़ दो, दोनों को आउट कौन कर सकता है? आर्चर। तो आर्चर को पटक लो और यहां आ जाओ तिलक वर्मा तक। अगर ये रिस्क ले सकते हो तो, नहीं ले सकते हो कोई बात नहीं है, सेफ खेल लो, बचा लो अपने 49 रुपए, लेकिन अगर रिस्क लेना है तो ट्राई कर लेना, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 का स्कोर है। और फिर आते हैं पंड्या पे। पंड्या इस मैच के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं अच्छा ऑप्शन, समझ लेना, बाद में अपना ज्ञान देना, पहले सुन लेना। पहले बैटिंग करोगे ठीक है, बैटिंग आ जाएगी, लेकिन अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो राजस्थान से मैं उतनी उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि 250 या 225 बनाए। अगर 170 बना ले, 160 बना ले, बहुत बना लिया। और 160 170 में अगर इनकी बैटिंग आ रही है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए अगर रखना हो तो पहले बैटिंग करते हुए रख लेना, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए मुश्किल है। और पिछले मैच में ओवर डाला था 1, क्योंकि कॉर्बिन बोश ने भी अच्छी गेंदबाजी की, दीपक पूरे ओवर डाल जाते हैं, बुमराह पूरे ओवर डालेंगे, बोल्ट पूरे ओवर डालेंगे, ओवर कटेंगे किसके? कर्ण शर्मा के। और चूंकि विल जैक्स भी ओवर डाल रहे हैं तो फिर मुश्किल है। इसीलिए गेंदबाजी इनकी जब मुश्किल हो चुकी है आना, तो मेरी सलाह यही है कि आपको इन पर उतना ही फोकस करना है। पहली इनिंग में चाहो तो रख लेना, सेकंड इनिंग में मत रखना। और पहली इनिंग में आ जाए तो फिर कैप्टन भी बना सकते हो पहली इनिंग के अंदर, ठीक है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 5 बार आउट हो चुके हैं, राइट आर्म मीडियम के सामने 8 बार, 21 पारी में 23 विकेट हैं। और जोफ्रा आर्चर ने इनको भी 2 बार आउट किया है। ध्यान रखना, पहले बैटिंग में कैप्टन बना सकते हो, सेकंड बैटिंग में उतना रिस्क मत लीजिएगा। इसके बाद है नमन धीर का एवरेज 28 का है। यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ क्योंकि इतनी बैटिंग तो यहाँ तक आई भी नहीं है। कॉर्बिन बोश पिछले मैच में 20 रन 1 विकेट, 18 पारी 21 विकेट है, दोनों इनिंग्स में अच्छा रिकॉर्ड है। चाहे पहले गेंदबाजी करा लो चाहे सेकंड करा लो, दोनों में ज्यादा विकेट्स हैं। इसके बाद नाम शुरू होते हैं कुछ अच्छे गेंदबाजों के, जैसे दीपक चहर। इन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए 13 में 10, सेकंड में 15 में 16। ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट पिक इस मैच के, वाइस कैप्टन बना सकते हो, गेंदबाजी के ज्यादा ऑप्शन है नहीं है, उसमें एक नाम ट्रेंट बोल्ट का है। 54 में 65 विकेट है। और अंतिम जो 2 नाम है जिसमें जसप्रीत बुमराह, राजस्थान के सामने 17 विकेट और 19 में 29 विकेट है। और लास्ट में कर्ण शर्मा है जिन्होंने 18 में 20 विकेट निकाले हुए हैं। अब आप आ जाओ ड्रीम टीम के प्लेयर्स पे। भैया ड्रीम टीम के प्लेयर्स की बात करें तो राजस्थान की तरफ से जायसवाल पहला नाम, रेयान पराग दूसरा नाम, वानिंदु हसरंगा तीसरा नाम, चौथा नाम कोई सा नहीं है, ध्रुव जुरैल को ट्राई कर लेना। ये 4 नाम ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि ड्रीम टीम में मिल जाएंगे। आप एमआई की तरफ से देखोगे तो रियान रिकल्टन पहला नाम, विल जैक्स दूसरा नाम, सूर्य कुमार यादव तीसरा नाम। फिर आप गेंदबाजी में आ जाओगे तो ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, ये 5 प्लेयर आपको ऐसे मिल जाएंगे। हार्दिक पांड्या थोड़े से रिस्की हैं। अब स्मॉल लीग में जायसवाल, रिकल्टन और पांड्या सिर्फ पहले बैटिंग के लिए, ट्रेंट बोल्ट, हसरंगा, विल जैक्स ये ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। और अब बात करें अगर कॉम्बिनेशन की तो रियान रिकल्टन है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो ट्राई करना है, सेकंड बैटिंग में हम बदल देंगे, ठीक है। जायसवाल, शर्मा जी, रियान पराग, हसरंगा, विल जैक्स, ट्रेंट बोल्ट, जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह टीम में शामिल है। अगर कोई भी चेंज करूंगा टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में जाकर ज्वाइन कर लो, फ्री है। और ध्यान रखो, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।